तो गाइस आज हम लोग नोफैप और मॉर्निंग रूटीन्स की बात करेंगे। और नोफैप का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप ये भी है कि तुमको सुबह उठना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने का, किसी हैबिट को स्ट्रीमलाइन करने का एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग है ये कि आप जल्दी उठिए सुबह। डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं उस टाइम पे। मेरा पर्सनली बोलूँ तो मैं 4:45 पे उठता हूँ और 5 बजे तक या उससे 5-10 मिनट ज़्यादा कम मतलब बाहर चला जाता हूँ। मैं घर में नहीं रहता, फिर वॉकिंग रनिंग जो भी करना रहता है करता हूँ। लेकिन गाइस ये हैबिट शुरू से नहीं थी। तुमको मैंने पहले भी बताया था ना कि जब मेरी 10th 11 12 जो 3 साल की रिलेशनशिप रही है, इस टाइम पे क्या होता था कि भाई अब तुमको पता है, तुम रिलेट कर सकते हो कि रात रात भर कॉलिंग चलती थी। उस टाइम पे ये व्हाट्सएप वगैरह इतना नहीं था और इतने मतलब सेलफोन से इस तरह के नहीं थे। मैसेज वगैरह करते थे हम लोग और या तो कॉल ही करते थे। तो ऐसी सुबह 2 ढाई 3 बजते थे, फिर उठ के जल्दी जल्दी फिर 10th में था तब तक स्कूल जाना होता था। उसके बाद कॉलेज में आ गया, IIT के प्रिपरेशन के लिए बाहर निकल गया तो छुट्टी मिल गई पूरी। अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। तो सुबह 4 बजे तक बातें होती थी, 11 बजे तक उठता था पूरा। मतलब समझ रहे हो ना, अनप्रोडक्टिव होने की जो हाइट होती है ना, हाइट पे चला गया। तो मस्ती खूब करी लाइफ में, ना IIT क्रैक नहीं कर पाया, किसी जैसे तैसे करके घटिया रैंक से घटिया कॉलेज मिला, वहाँ भी घसीटता वो पास हो पाया, कुछ नहीं उखाड़ा वहाँ भी। वहाँ से फिर धीरे धीरे कंपनी में चला गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं किया। अभी भी कुछ अलग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गई। तो गाइस इतने सारे फेलियर्स कलेक्ट करता हूँ मैं। तुम सोचो 2 साल 11 12 हो गई, 4 साल में मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके 1 साल पहले 10th में भी ये सब चल रहा था। और मेरे को कभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि लाइफ में यार कुछ अच्छा भी करना है। मेरे को वही लगता था कि सबसे बड़ी मस्ती तो यही है भाई, और ज़िंदगी ना ऐसे ही चलने वाली, मतलब और इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो यही था, मतलब रात भर चैटिंग करो, सेक्स चैट करो या फिर ऐसे चीज़ें, मतलब कैसे भी करके सेक्स के अराउंड ही। पिछली वीडियो में किसी वीडियो में मैंने बोला था ना कि कुत्ता उतनी दूर ही जाएगा जितनी लंबी उसके गले में चेन रहेगी बंधी हुई। तो हमारा भी वही सीन था, हमारे भी सर्कल उतना ही था, कैसे भी करके सेक्सुअल चीज़ों पे कैसे फोकस किया जाए। तो खैर अब मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं गाइस। जब ये नो फैपिंग स्टार्ट करी मैंने, नो फैप स्टार्ट किया मैंने, तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी कि भाई सुबह करना है, क्योंकि सुबह उठना है। सुबह नहीं उठोगे ना भाई तो काम होगा नहीं, क्योंकि जैसे अब मैं उठूँगा 8:30 बजे, अब जल्दी जल्दी भागता हुआ ऑफिस के लिए जाऊँगा, स्ट्रेस होके आऊँगा, फिर करना क्या है तुम सब जानते हो, फैपिंग हो जाएगी। या फिर किसी को तुम, हर लड़की को तुम ऐसे ही देख रहे हो, फैपिंग मतलब सेक्सुअली देख रहे हो, तुम्हारे अंदर प्योरिटी नहीं है उस तरह की। जैसा था वैसा ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुमको। तो अब जब सुबह उठने का मैंने प्लान किया, जो कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, मतलब नो फैप के बाद अगर कुछ बोलो ना तो सबसे अच्छा डिसीजन था। जो लोग नहीं उठते हैं ना, उनको लगता है कि सबसे सुकून का टाइम वही सुबह 4 से 6 बजे तक का होता है। उठ के बाहर जाओगे ना तो लगेगा तुमको कि क्या मिस कर रहे थे तुम आज तक अपनी लाइफ में। तो सुबह में जैसे, अब मैं तो समझ गया था कि सुबह उठना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया। मैं सोचा अगर मैं मंडे उठता हूँ और क्या पता अगर वो बैकफायर हो जाए तो ऑफिस में पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, पूरे दिन नींद आएगी। और ऑफिस में ऐसे ही मामला मेरा टाइट चल रहा था भाई, प्रोडक्टिव तो था नहीं इतना, हिला के तो वैसे ही दिमाग का सब कैपेबिलिटी तो उधर ही बर्बाद कर रहा था मैं। तो मैंने क्या किया ना, एक दिन ऐसा मतलब फॉर्चुनेटली हुआ ही ऐसा कि फ्राइडे छुट्टी थी और सैटरडे संडे भी। तो ना गाइस फॉर्चुनेटली मतलब उसके कुछ दिनों बाद ही जो कमिंग फ्राइडे था उसमें कोई फेस्टिवल या होगा या कुछ था, मेरे को ध्यान में नहीं है, छुट्टी थी फ्राइडे की। तो मैंने क्या किया, मंडे की भी छुट्टी डाल दी, 4 दिन की छुट्टी ले ली। मैं सोचा ना यार कि ट्राई मारते देखते, अगर नहीं भी हो पाया तो 3-4 दिन तो है ही एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि एक दिन में तुम नहीं बोल सकते हो ना कि अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। हो सकता है पहले दिन अच्छा लगे, बाद में डल हो जाए। तो मैंने 4 दिन का बफर लिया कि 4 दिन करके देखते। अब पहले दिन तो रात में नींद आई नहीं इतनी, अब डर के मारे कि सुबह उठना है। अब मैं सुबह उठा, 3-4 दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं जाता था 5 बजे और 6 बजे तक घर आ जाता था वापस, क्योंकि इतनी बॉडी में ताकत भी नहीं थी बहुत चलने की। अब 6 बजे मैं आया, मैं सोचा यार अब करूँगा क्या दिन भर, मतलब 6 तो बज गए और घूम लिया, थक भी गया हूँ। अब दिन में तो कुछ होगा नहीं, कुछ कर नहीं पाऊँ।
तो 3-4 दिन ऐसे ही कट गए, मतलब छुट्टी थी तो इतना कुछ प्रेशर नहीं था। लेकिन जब ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया तो जब मैं 6 बजे वापस आया तो मेरे को लगा यार 8:30 बजे मेरे को जाना है, ऑफ़िस के लिए निकलना है। आधे घंटे मान लो मेरे को नहाने वहाने में लग जाएंगे, थोड़ा सा मतलब तैयार होके जाने के लिए। तो 8 बजे है, मेरे पास 2 घंटे का टाइम है। अब ये 2 घंटा करूँगा क्या? तो भाई ये हेडेक हो गया। अब सब लोग भाई सोए हुए, बैचलर सब लोग रहते थे साथ में, तो सब सोए हुए थे, आधे घंटे पहले उठते थे, भागते थे। अब मेरे पास 2 घंटे, अब मैं बोर होने लगा। मैं ईयरफोन लगाया, कुछ गाने वाने सुना, मूवी वूवी देखा। लेकिन गाइस धीरे धीरे मेरे को लगा ना यार कि ये 2 घंटे मेरे में एनर्जी बहुत रहती है। जब कुछ दिनों के बाद जब आदत लग गई तो मैं समझा कि इसको ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि यार तुम मूवी, गाने, ये सब तो तुम किसी स्टेट ऑफ माइंड में देख सकते हो, नहीं तुम थक के आते हो और टीवी चला देते हो, तो उस चीज़ में कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन मैं सोचा इतना कीमती टाइम है, इतना एनर्जेटिक टाइम है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया ना, उस टाइम में मैंने यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस देखना चालू किया। क्योंकि तुम सुबह आके तुम बुक खोल के बैठना सोचोगे तो वो हो नहीं पाएगा। तुमको उस समय भी नींद आती होती, तुम बैठोगे ना वैसे ही फिर तुमको नींद आने लगती थी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं वॉक करके आता था, ज़रूर चाय वाय पी लेता था, लेकिन फिर भी मेरे को बैठते ही नींद आने लगती थी और बहुत गंदी नींद आती थी। तो मैं क्या करता था ना, ईयरफोन लगा के वॉक करता था, वॉक करता हुआ एजुकेशनल वीडियोज़ देखता था। 1 आध महीने ऐसे चला। उसके बाद गाइस फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस थोड़ा बिल्ड हो गया। अब मैं क्या करता था, वॉक करते करते किताब पढ़ने लगता था, क्योंकि मेरे को पता था कि इसको यूज़ करना। ये 2 घंटे मेरे ज़िंदगी के सबसे कीमती है और ये यूज़ करते हैं इसको मतलब वाहियात चीज़ों में, एंटरटेनमेंट के लिए इसको नहीं उलझाना है। तो गाइस 3-4 महीने जब ऐसा 2-2 घंटे, सोच रहे हो ना, हर दिन का 2 घंटा अगर मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, वो भी तब जब सब लोग सो रहे हैं। क्योंकि जब ऑफिस में जाते हैं तो सब लोगों को तो एक बराबर ही बेनिफिट मिलता है, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, बट मेरे पास सबसे 2 घंटे ज़्यादा है। जितने लोग हैं वहाँ पे उनसे +2 आवर्स हूँ मैं, क्योंकि 2 घंटे मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज़ किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया गाइस कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ने लगा और बहुत जल्दी मैंने वो चीज़ें कवर भी कर ली। क्या होता है जब प्रोग्रेस होने लगता है ना, प्रोग्रेस से बड़ा नशा कुछ नहीं है गाइस। तुमको लगता है फैपिंग वैपिंग है, जब तुमको प्रोग्रेस दिखने लगती है ना, जब तुम जिम जाते हो, तुमको बॉडी बनती दिखने लग जाती है, या तुम पढ़ रहे होते हो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स क्रैक होने स्टार्ट होने लग जाते हैं, या तुम लोग को लगता है कि हाँ यार आधा नंबर 1 नंबर से रह गया, तो ये प्रोग्रेस का जो नशा है ना बहुत अलग है। तो प्रोग्रेस होने लगा धीरे धीरे, और मैं इस 2 घंटे को मैं आज भी यूटिलाइज़ करता हूँ, छुट्टी रहे या ना रहे, संडे हो या सैटरडे हो। वर्कआउट्स के अलावा 2 घंटे अपनी प्रोडक्टिव रखता हूँ। तुम भी रखना गाइस, ऐसा बहुत फ़ायदा होता है।